जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 बायोलॉजी का 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। संपूर्ण किताब के दोस्तों 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले प्रश्नों को हम कवर करेंगे पार्ट 1 में, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें हमने 19 प्रश्नों को कवर किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन प्रश्नों को भी कवर कर लेना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना दोस्तों। किन्हीं 2 सहायक जनन तकनीकी का नाम लिखिए। ये ऐसे प्रश्न है ना जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछते हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न फंसेगा दोस्तों, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। टोटल बुक का 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला जो प्रश्न है ना, उसको हम कवर कर लेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो 20वां प्रश्न है, 19 प्रश्न जो है वो पार्ट 1 में है। लिंक कहाँ है बाबू? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना। तो 20वां प्रश्न है, किन्हीं 2 सहायक जनन तकनीकी का नाम लिखिए। पात्र निषेचन यानी कि आईवीएफ। आईवीएफ का पूर्ण रूप क्या है? इन विड्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा है कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। 2 नंबर का ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में उत्पन्न 2 यौन संचारित रोगों का नाम लिखो। तो लिख दोगे बाबू एड्स और सुजाक, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 22 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। मनुष्य में विषाणु जनित रोगों का नाम है रेबीज, चेचक, डेंगू बुखार और पोलियो, ठीक है। रेबीज, चेचक, डेंगू बुखार और पोलियो मनुष्य में विषाणु जनित रोग है। ये देखिए दोस्तों, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। 2026 के दृष्टिकोण से ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर देखते हैं। हीमोफीलिया रोग में ना रुधिर का थक्का बनने से जो संबंधित एकल प्रोटीन का क्या होता है? अभाव होता है। इसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर की छोटी से छोटी चोट से भी रुधिर स्त्राव बंद नहीं होता। इस कारण इसे रुधिर स्त्राव रोग या ब्लीडर रोग कहा जाता है। मतलब हीमोफीलिया रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है ना, उसको अगर छोटा से छोटा चोट भी लग जाए ना, तो बाबू उसका जो रुधिर है ना वो रुकता ही नहीं है, बहता रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लीडर रोग या फिर रुधिर स्त्राव रोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। हैजा, बुखार, निमोनिया इत्यादि जो रोग है वो क्या है? जीवाणु जनित है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्प में दलपुंज का क्या कार्य है? ठीक है, पुष्प में जो दलपुंज है उसका क्या कार्य होता है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछते हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे कि पुष्प दलपुंज मतलब क्या है? दलपुंज का जो रंग बिरंगा होता है ना, वो क्या होता है? आकर्षण का केंद्र होता है, अर्थात यह कीटों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। मतलब पुष्प में दलपुंज का क्या कार्य होता है? दलपुंज बाबू रंग बिरंगा होता है और वो क्या करता है? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, अनिषेक फलन क्या है? अनिषेक फलन क्या है? अंडाशय से बिना निषेचन के फल के निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बाबू? अनिषेक फलन बोलते हैं। ये फल जो होते हैं ना वो बीज रहित होते हैं, जैसे कि केला और अंगूर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, आगे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों हम रिवीजन करा रहे हैं, आपका रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों थोड़ा भी टाइम नहीं बचा, इसीलिए फटाफट रिवीजन करा रहे हैं आपका। अनुवांशिक पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाते हैं। वे पदार्थ जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से क्या करते हैं? दूसरे पीढ़ी में पहुँचाते हैं ना, अनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगों में ये पाया गया है ना, वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगों में क्या पाया गया है कि डीएनए जो है ना वो क्या है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। अधिकांश जीवधारियों में डीएनए जो क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। फटाफट रिवीजन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्तव चक्र मासिक धर्म क्या है? ठीक है, आर्तव चक्र यानी कि पीरियड, जो लड़कियों में आता है पीरियड, उसी को आर्तव चक्र मासिक धर्म या महीना बोला जाता है। ऋतुस्राव भी बोला जाता है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। मादाओं में अंडाणुओं का निर्माण जो होता है ना वो 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आर्तव चक्र या मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है। मादाओं में स्त्रियों में जो अंडाणुओं का निर्माण होता है ना वो 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आर्तव चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह 13 से 14 वर्ष की आयु में आरंभ होता है तथा 45 से 50 वर्ष की आयु में क्या होता है बाबू? समाप्त हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा मादा गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम फटाफट कवर कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब किसी एक बीज से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, मतलब जब किसी एक बीज से क्या होगा, एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाएगा ना, तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहेंगे बाबू। क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहेंगे। ठीक है, बहुभ्रूणता। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण होता है, जैसे कि पाइनस और संतरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है, वीडियो में लास्ट तक बने रहो, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जितने भी टोटल क्वेश्चन है ना सबको कवर करने वाले हैं, इसके बाहर दोस्तों नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अपरा क्या है, अपरा क्या है, वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है ना, और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं बाबू। अपरा और प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा और प्लेसेंटा का दोस्तों डायग्राम बना के हम बहुत अच्छे से कंप्लीट रिवीजन कराए हैं। फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है सॉरी फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाके सारे वीडियो को देख लेना, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों। ठीक है, एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखना, बहुत मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपरा या प्लेसेंटा बोलते हैं। इसके कार्य निम्न है। ठीक है, यानी कि अपरा क्या होता है, ध्यान से एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए, मतलब वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण, यानी कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, तो माता के ब्लड से ना उसको पोषण मिलता है। ठीक है, और क्या होता है, भ्रूण वृद्धि करता है, भ्रूण जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो जो अंग होता है ना गर्भाशय में, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। ठीक है, इसका कार्य देख लेते हैं। इसके द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है, भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचते हैं, भ्रूण से माता के रुधिर में पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। प्रीवियस ईयर ये किसी ना किसी सेट में तो हर साल पूछ ही लेता है। ठीक है, 7 सेट में से इस बार भी किसी ना किसी सेट में पूछेगा, और हो सके जिस सेट में पूछे वो सेट आपके पास आया हो, तो इसको भी ध्यान से देख लो, फटाक से रिवीजन कर लो। वर्णांधता से जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, वो क्या होता है, लाल व हरे रंग में अंतर नहीं बता पाता है बाबू। ऐसे व्यक्ति को अगर रेलवे ड्राइवर बना देंगे ना, तो क्या होगा, अरे भैया रेलवे सिग्नल नहीं पहचान पाएगा और रेल दुर्घटना हो जाएगी। इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर बाबू नहीं बनाया जाता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, टेपिटम कहाँ स्थित होता है। टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसके क्या कार्य हैं। ठीक है, टेपिटम जो होता है ना, पराग कोश की सबसे भीतरी परत होती है। क्या होती है, पराग कोश जो होता है ना बाबू, उसकी सबसे भीतरी परत होती है। यह विकासशील पराग कण को क्या करता है बाबू, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, अंडाशय के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, अंडाशय का 2 कार्य लिखना है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्राव, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव और अंडाणु का निर्माण। ठीक है, अंडाशय के 2 कार्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ क्या है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ क्या है, तो इसका आंसर है पुरुष नसबंदी एवं महिला नसबंदी। ठीक है, पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं, वेसेक्टॉमी बोला जाता है, और महिला नसबंदी को क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टॉमी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन क्या है, इनका कार्य लिखिए। इंटरफेरॉन क्या है, इनका कार्य लिखिए। इसका आंसर है, इंटरफेरॉन जो है वो विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं। ठीक है, जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती है ना, तो ये विषाणु के संक्रमण को रोकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। ठीक है, कैसे परिभाषित करोगे बाबू, पेपर में आ गया तो कैसे परिभाषित करोगे, देख लो। WHO के अनुसार, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, WHO के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो। ऐसे ही व्यक्ति को क्या बोलते हैं, पूरा स्वस्थ व्यक्ति बोला जाता है, जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, तो उसी को स्वास्थ्य कहा गया है। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस क्या है। बायोगैस क्या है, बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो घरेलू व कृषि अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा बनाई जाती है। इसका प्रमुख घटक क्या है बाबू, मीथेन है। ठीक है, चलिए
38 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए अणु में कौन सा एंजाइम तोड़ता है। ठीक है, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो डीएनए अणु को तोड़ने के लिए प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम प्रयोग किया जाता है। एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, कौन सा, प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, प्लाजिड। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, यह कहाँ पाया जाता है। प्लाज्मिड जो होता है बाबू क्या होता है और कहाँ पाया जाता है, तो ये जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। ठीक है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। ये जीवाणुओं व इष्ट में पाए जाते हैं, ये जीवाणुओं व इष्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए खंड को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। डीएनए खंड को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को कवर किया है। अब दोस्तों हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को जल्द से जल्द लेके आने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक आप इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार दोस्तों पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा और दोस्तों हमने फटाफट रिवीजन कराया है। ठीक है।